अस्सलाम वालेकुम साथियों, बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमएम पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। अब यहां पर आज एक ऐसा प्रकरण सामने आया जिसपे इमाम पार्टी पर एक आरोप लगा दिया गया है कि इमाम पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है। इमाम पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, मतलब इमाम पार्टी एक कम्युनल पार्टी है। ऐसा आरोप लगाया गया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से। आज महागठबंधन की मीटिंग थी जिसमें कांग्रेस, सीपीआई-एमएल और आरजेडी वगैरह पार्टी के लोग शामिल थे, लेकिन इमाम पार्टी को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया था। इमाम ने इससे पहले पत्र लिखा था लालू यादव को कि इमाम पार्टी को महागठबंधन का हिस्सा बनाया जाए और महागठबंधन में इमाम पार्टी को शामिल कर बिहार का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। इसके जवाब में आरजेडी ने न सिर्फ इनकार किया है बल्कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को एक हिदायत दी है कि इमाम पार्टी अगर चाहती है भाजपा को हराना, भाजपा को सांप्रदायिक ताकतों को बिहार की सरकार से उखाड़ फेंकना चाहती है, तो इमाम पार्टी बिहार में चुनाव न लड़े। और साथ ही साथ कहा गया कि असदुद्दीन ओवैसी का बेस सिर्फ हैदराबाद है, वो हैदराबाद में चुनाव लड़े, हम हैदराबाद चुनाव लड़ने नहीं चाहते हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी बिहार क्यों चुनाव लड़ने आ रहे हैं। अब बात होती है कि हैदराबाद आप चुनाव लड़ने नहीं जाते हैं, तो आपका बेस हैदराबाद में नहीं है आरजेडी का, लेकिन इमाम पार्टी का बेस बिहार के अंदर है। इसी वजह से इमाम पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर कामयाबी हासिल करी थी। लेकिन आपको लगता है कि आपकी जैसी पार्टी सिर्फ बिहार में सीमित रहने वाली पार्टी है, वो इमाम पार्टी की जो पॉलिसी है पूरी इंडिया के अंदर काम करने की पॉलिसी है, उसको आप पीछे छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। आरजेडी सिर्फ बिहार के अंदर की पार्टी है, लेकिन इमाम पार्टी ऑल इंडिया की पार्टी है। हिंदुस्तान के हर राज्य में इमाम पार्टी का कार्यकर्ता है, इमाम पार्टी का संगठन है, इमाम पार्टी के लोग हैं, इमाम पार्टी के चाहने वाले हैं और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के दीवाने मौजूद हैं। आरजेडी को बिहार के बाहर शायद ही कुछ लोग जानते होंगे, उस पार्टी का पूरा नाम जानते होंगे, लेकिन इमाम को पूरा देश जानता है। इमाम बिहार के अंदर मजबूत है, सीमांचल के इलाके में मजबूत है। पिछले बार 5 सीटों पर सीमांचल में इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी, लेकिन इस बार इमाम पार्टी गठबंधन में शामिल होना चाहती थी, इस वजह से कि सेकुलर वोटों का बंटवारा न हो और इमाम पार्टी आने वाले चुनाव में एक अहम भूमिका निभा सके। लेकिन इमाम पार्टी को नजरअंदाज किया गया, साथ ही साथ इमाम पार्टी का हंसी उड़ाई गई, इमाम पार्टी को दरकिनार से ना किया गया, बल्कि इमाम पार्टी पर एक ऐसा संगीन आरोप लगा दिया गया कि इमाम पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, कम्युनल पार्टी है। कांग्रेस जो पूरे देश के अंदर शिवसेना से गठबंधन करती है, शिवसेना वो पार्टी है जो महाराष्ट्र के अंदर तमाम तरीके के उत्पाद मचाया करती है। उद्धव ठाकरे जिसकी पार्टी के लीडर हैं, उद्धव ठाकरे हो या उनका परिवार हो, उनका क्या पॉलिटिकल बैकग्राउंड रहा है वो हर किसी को मालूम है। लेकिन इमाम पार्टी सांप्रदायिक पार्टी है, शिवसेना सांप्रदायिक पार्टी नहीं है। अब इसी के साथ साथ बिहार के अंदर जेडीयू है, नीतीश कुमार की पार्टी, वो जब तक भाजपा के साथ रहती है तो वो कम्युनल रहती है, और जैसे ही कांग्रेस और आरजेडी के गठबंधन में आ जाती है तो वो सेकुलर हो जाती है। तो इस वजह से उनको भी सेकुलर और कम्युनल का सर्टिफिकेट है वो कांग्रेस पार्टी बांटती है। पूरे देश के अंदर कौन सेकुलर है और कौन कम्युनल है, कौन सांप्रदायिक है, कौन सांप्रदायिक नहीं है, इसका सर्टिफिकेट कांग्रेस पार्टी बांटेगी। जैसे ही सर्टिफिकेट भाजपा बांटती है, ये कौन देशद्रोही है और कौन देश का राष्ट्रभक्त है। अगर भाजपा की रणनीति को, भाजपा की नीतियों का कोई विरोध करता है तो पार्टी के लोग उसको राष्ट्र विरोधी कहते हैं, उसको देशद्रोही, पाकिस्तानी और तमाम तरीके के आरोप लगाते हैं। इसी तरह से कांग्रेस है, अगर कांग्रेस को कोई विरोध करेगा, कांग्रेस के खिलाफ कोई लड़ेगा तो उसको वो कम्युनल कहेंगे, सांप्रदायिक कहेंगे, अगर कांग्रेस के साथ रहेगा तो उसको सेकुलर कहेंगे। तो ये दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपना एक एजेंडा चलाती है, ये चाहती है कि कोई भी पार्टी आगे न बढ़ पाए, सिर्फ यही दोनों पार्टियां नूरा कुश्ती करती रहें। लेकिन अब आवाम जागरूक हो चुकी है, देश की आवाम नया विकल्प चाह रही है, खासकर से बिहार का मुस्लिम नौजवान इमाम पार्टी को पसंद कर रहा है। और जो इनका जो रवैया रहा है, इनके जो जवाबात रहे हैं इमाम पार्टी के गठबंधन के लीडर के बाद से, उससे इमाम पार्टी को काफ़ी ज़्यादा मजबूती मिली है, क्योंकि इमाम पार्टी के जो वोटर हैं वो अब आवाम को समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि इमाम पार्टी भाजपा की भी टीम नहीं है, बल्कि इमाम तो इन लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती थी, भाजपा को हराना चाहती थी। लेकिन इन लोगों ने ही इमाम पार्टी को दरकिनार किया, साफ मना कर दिया, इमाम का तिरस्कार किया, इमाम पार्टी को बदनाम करने की कोशिश करी गई। अब आने वाले चुनाव में इमाम पार्टी 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, साथ ही साथ तीसरा गठबंधन भी बनाएगी जिसको तीसरा मोर्चा नाम दिया जाएगा। अब छोटी-छोटी पार्टियों से मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। तो ऐसे में सीधा-सीधा नुकसान महागठबंधन को होने वाला है और इस बार भी बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है। ये बात तय मानकर चलिए, अगर इमाम पार्टी गठबंधन में होगी तो सरकार बनेगी, अगर इमाम अलग होगी तो सरकार किसी कीमत पर आरजेडी की नहीं बनेगी, ना ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। आपकी क्या राय है कि इमाम पार्टी बिहार के अंदर एक अहम भूमिका निभा सकती है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।